हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होगा, जो कि फ्री प्रैक्टिस बैच है, जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के लिए चलाया जा रहा है। अगर आपको इस डिक्टेशन की पीडीएफ अलग से चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। उससे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सारी पीडीएफ मिल जाया करेंगी। इसके अलावा और भी प्लेलिस्ट अगर आप लिखना चाहते हैं, जैसे कि रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 2, न्यूज़पेपर के डिक्टेशन, 10 मिनट्स नॉन स्टॉप डिक्टेशन और एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी के प्रीवियस ईयर के डिक्टेशन, तो उन सभी की प्लेलिस्ट के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको डिक्टेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ साझा करें। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी से निवेदन कर यह पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो आदिवासी लोग हैं, सरकार उनकी ज़मीन अधिग्रहण करना चाहती है, तो पुनर्वास नीति के तहत जीवन यापन करने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता होती है उस पर विचार करना चाहिए। आपने पुस्तकालय में जो सूची रखी है उसको देखकर लगता है कि आप भेदभाव कर रहे हैं। उनको वाजिब हक नहीं मिल रहा है, उनको वास्तविक हक मिलना चाहिए। आप हमारे यहाँ 40,000 रुपये प्रति एकड़ राशि देकर आदिवासी लोगों को बेघर कर रहे हैं। यह राशि सरकार द्वारा निर्धारित दरों से बहुत कम है और कई जगहों पर आप 5 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा राशि दे रहे हैं। पुनर्वास नीति के अंतर्गत पुनर्वास नीति के अनुसार भूमि में हैंडपंप हो, ट्यूबवेल हो, कुआं हो, उसका भी मुआवजा मिलना चाहिए। विस्थापित लोगों को जहां बसाया जा रहा है वहां रहने की, परिवहन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए और पुनर्वास नीति का पालन किया जाना चाहिए। आज वे लोग वहाँ से पलायन कर चुके हैं, उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। पुनर्वास नीति के तहत दूसरी जगह उतनी ही जमीन जलाशय के निकट दे दी जाती तो वे पलायन नहीं करते। आपको आदिवासियों की स्थिति के बारे में, हालात के बारे में मालूम नहीं है। बीमार हो जाने पर इलाज के लिए वहाँ दूर दूर तक अस्पताल नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें आदिवासियों को संरक्षण देना चाहिए, उनके दुख दर्द में खड़ा होना चाहिए। माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि मेरा ज़िला भौगोलिक दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है और इस इलाके में वे संकटपूर्ण स्थिति में रहते हैं। उसमें पूरे आदिवासी लोग रहते हैं।
आपने जिन किसानों से जमीन अधिग्रहित की है उनसे सहमति नहीं ली है। किसानों से बिना सहमति के जमीन अधिग्रहित कर ली है। मैंने सुना है कि राजस्व विभाग के पटवारी जाते हैं, तहसीलदार जाते हैं, उनसे झूठ बोलकर ज़बरदस्ती से दस्तखत करा लेते हैं। उनको जानकारी नहीं होती कि उनकी ज़मीन सरकार द्वारा अधिग्रहण कर ली गई है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ, अधिग्रहण की अग्रिम कार्यवाही अधिनियम के तहत की जाती है, ना कि सहमति के आधार पर। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि अधिग्रहण की योजना आज से 5 वर्ष पहले की है। आज की तारीख में किसानों से आप ज़मीन में ले रहे हैं। मुआवजा भी प्रचलित वर्तमान दरों के आधार पर होना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। आपको इस संबंध में मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार निर्देश जारी करना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है। सभापति महोदय, जो मुद्दा मैं आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूँ वह चीनी में की जा रही मूल्य वृद्धि के संबंध में है। अचानक सरकार की ओर से चीनी मूल्य वृद्धि करने से भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी, समता पार्टी के साथ अन्य राजनीतिक दलों ने कड़ी आलोचना करते हुए तत्काल वापस लेने की मांग कर डाली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अपनी नियमित प्रेस वार्ता में बतलाया कि इस प्रकार की तदर्थवादी नीति अपनाने से चीनी उद्योगों का भला नहीं होगा। इसलिए सरकार को एक व्यापक चीनी नीति बनानी चाहिए। इस नीति के अंदर चीनी मिलों को लाइसेंस से लेकर निर्यात करने से संबंधित सब मुद्दों को शामिल किया जाना चाहिए। इस संबंध में सरकार का यह तर्क देना गलत है कि गन्ना उत्पादित करने वाले किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से हमने चीनी के मूल्य बढ़ाए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इस वृद्धि से सरकार भ्रामक स्थिति पाल रही है कि किसान को इस नीति से बड़ा लाभ होगा। मैं नहीं समझता कि इससे किसानों को कुछ लाभ हो सकेगा। उपसभापति महोदय, समाजवादी पार्टी के महासचिव ने चीनी के मूल्य में की गई इस वृद्धि का कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि संयुक्त मोर्चा सरकार एक के बाद एक ऐसे अनुचित कदम उठाती जा रही है। सरकार के ये कदम आम जनता के लिए कष्टकर प्रतीत हो रहे हैं और मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि जनसाधारण के ऊपर भी भारी बोझ पड़ रहा है। उपाध्यक्ष जी, एक पखवाड़े के अंदर ही मोर्चा सरकार ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए हैं। अब ऊपर से
चीनी के दाम बढ़ गए हैं, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी चीनी के दामों में की गई वृद्धि का मंत्रिमंडल में समर्थन करती है, दूसरी तरफ जनसाधारण के सामने मूल्य वृद्धि का विरोध कर रही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित होने वाली शक्कर के मूल्य में 1 वर्ष के अंदर दूसरी बार वृद्धि करने पर सरकार के फैसले की कड़े शब्दों में निंदा की है। इससे पहले पेट्रोल, डीजल और खाना पकाने की गैस के मूल्य वृद्धि करने के बावजूद इस तरह से चीनी की कीमतें बढ़ते रहने से उपभोक्ताओं के लिए असहनीय स्थिति पैदा हो गई है। डॉक्टर स्वामी ने कहा कि एक ओर केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित होने वाली चीनी के मूल्य में वृद्धि कर दी थी, तो दूसरी ओर तमिलनाडु सरकार अपने गन्ना उत्पादक किसानों की रक्षा में विफल हुई है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।